हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक व्यक्ति अपने 10 मित्रों को भोजन पर बुलाता है। इनमें से 6 मित्रों को एक गोल मेज पर तथा 4 को दूसरी गोल मेज पर कितने प्रकार से वह बैठा सकता है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र को लिखेंगे, गोल मेज से संबंधित जो होगा। मैं लिख देता हूं इस बात को कि एन व्यक्तियों को गोल मेज के गोल मेज के चारों ओर चारों ओर बैठाने के बैठाने के तरीके, ये याद होना चाहिए आपको। ये होते हैं n-1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा है। दूसरी मुख्य अवधारणा में देखिए, हमें याद है n व्यक्तियों में से r व्यक्तियों को चुनने के तरीके होते हैं, NCR। और इसका सूत्र होता है n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल। और हमें याद है कि जो n फैक्टोरियल होता है वह प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। ये जानकारी भी हमें होना चाहिए। आइए अब प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में देखिए तो हमें व्यक्ति कितने हैं। एक व्यक्ति अपने 10 मित्रों को बुलाता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं भाई कि मित्रों की संख्या कितनी हो गई। तो यहां पर लिख देते हैं हम मित्रों की संख्या। मित्रों की संख्या है हमारे पास, इसको लिख लेते हैं अच्छे से। मित्रों की संख्या ये कितनी है। मित्रों की संख्या तो हमारे पास हो गई 10। उसके बाद देखिए 10 के बाद हमें क्या करना है, 6 मित्रों को गोल मेज की तरफ और बचे हुए 4 को दूसरी गोल मेज की तरफ बिठाना है। तो हम इसी बात को कहेंगे कि सबसे पहले हम 10 में से 10 में से 6 मित्रों को मित्रों को चुनने के तरीके चुनने के तरीके ये हो जाएंगे 10C6। और यहाँ पर बच्चों हमने क्रम महत्वपूर्ण नहीं रखा है अभी, क्योंकि क्रम हम बिठाने के बाद महत्वपूर्ण रखेंगे। तो यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात आप याद रखिए। अभी हमने क्रम को महत्व यहाँ पर नहीं दिया है, केवल ये कहा गया है कि 10 में से 6 मित्रों को हम 10C6 प्रकार से बैठा सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो 6 मित्र होंगे इनको बैठाने के तरीके कितने होंगे, तो ये भी लिख लेते हैं हम। तो अब हम इस बात को लिखते हैं कि 6 मित्रों को मित्रों को गोल मेज गोल मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके बैठाने के तरीके देखिए, इसके लिए हमने सूत्र लिख लिया है। तो इनको बैठाने के तरीके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6-1 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार यदि हम 4 मित्रों को बिठाते हैं तो 4 मित्रों को गोल मेज के चारों ओर बैठाने के तरीके ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4-1 और इसका भी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। तो ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई। अब हम कुल तरीके यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो अतः अतः कुल तरीके कुल तरीके अब देखिए कुल तरीके क्या होंगे। सबसे पहले हम 10 में से 6 मित्रों को बुलाएंगे।
उसके बाद उन्हें गोल मेज के चारों ओर बैठाएंगे। उसके बाद बचे हुए 4 मित्रों को बुलाएंगे, तो वो 4 में से 4 ही आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो 4 मित्र होंगे इनको फिर से हम गोल मेज के चारों ओर बैठाएंगे। अब जाके पूरी प्रक्रिया समाप्त होगी। अब हम इसे हल कर लेते हैं। देखो 10 × 6, इसको सूत्र से हल कर लीजिए, तो ये होगा 10 का फैक्टोरियल बटे में आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 का फैक्टोरियल। उसके बाद गुणा, ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 4 से 4 का मान 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल। इन्हें आगे और हल कर लेते हैं। देखिए तो इसको लिख लेंगे हम 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 और गुणा 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। उसके बाद फिर गुणा, ये जो 5 का फैक्टोरियल है इसको लिख लेता हूँ मैं 5, और गुणा में लिखता हूँ 4 का फैक्टोरियल। उसके बाद 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 गुणा 2 गुणा 1, और बटे में क्या है, देखिए आप, बटे में है 6 का फैक्टोरियल और गुणा में है 4 का फैक्टोरियल। अब हम कह सकते हैं कि 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा, और 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा। अब जो बचेगा उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो तो गुणा कर लीजिए आप, 10 9 का 8 से गुणा करेंगे तो ये 72 हो जाएगा आपका। 9 गुणा 8, ये कितना होगा, 72। 72 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 720। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 बचेगा, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35। उसके बाद 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इन तीनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,5,1,2,0,0, 1,51,200 तरीके हमारा उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।